नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर एस यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हम बात कर रहे थे राजस्थान की अपवाह प्रणाली, और अपवाह प्रणाली में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हमने कंप्लीट कर ली। उनकी सहायक नदियां, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। तीसरा है अंतः प्रवाही नदियां। मित्रों, अंतः प्रवाही नदियां वे नदियां होती हैं जिनका पानी ना तो किसी समुद्र में गिरता है और ना ही किसी खाड़ी में गिरता है। अंतः प्रवाही नदियां वे नदियां होती हैं जिनका पानी ना तो किसी समुद्र में गिरता है ना ही खाड़ी में गिरता है। जैसे बात करें घग्गर। घग्गर को मृत नदी कहा जाता है। घग्गर को मृत नदी, हाकरा, नाली आदि नामों से जाना जाता है। घग्गर अपने दादी वगैरह जो दादी लेवल की जो बूढ़े लेडीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पहले अमूमन काला घाघरा पहनते थे, हाँ या ना? तो घाघरा कैसा? घग्गर, घाघरा, घाघरा काला, घाघरा काला। अपने को माइंड में चित्रण करना है। घग्गर, घाघरा, काला, यानी कालका की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है मित्रों? कालका की पहाड़ी से। कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। कालका की पहाड़ी से निकलती है, और जब घग्गर में बाढ़ आती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास, बहावलपुर पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। जब इसमें बाढ़ आती है तो इसका पानी बहावलपुर, फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। तो माइंड में चित्रण करना है। घग्गर को मृत नदी, हाकरा, नाली आदि नामों से जाना जाता है। घाघरा काला, दादी घाघरा काला घाघरा पहनती है। तो कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और जब बाढ़ आती है तो बहावलपुर पाकिस्तान तक इसका पानी पहुंच जाता है। दूसरी नदी है मित्रों रूपारेल। आपके रूप की रेल अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसकी पिटाई होगी। रूप की रेल बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। रूप की रेल बनती है थाने में। कहां बनती है? थाने में। धुनाई हो जाती है। रूप की रेल बनेगी कहां? थाने में। तो रूपा रेल निकलती है थाना गाजी अलवर। हमने माइंड में चित्रण किया। जो लवर है, लवर की रेल बन जाती है कहां? थाने में। लवर जो है उसकी रेल बन जाती है कहां? थाने में। तो लवर का मतलब अलवर, थाना गाजी से निकलती है रूपा रेल। एक और नदी है रूपनगढ़। माइंड में चित्रण करो, जिसके बहुत रूप है, जो बहुत रूपवान है, तो उसको सभी सलाम करते हैं, हाँ या ना? रूप के गढ़ को सभी सलाम करते हैं। माइंड में ऐसे भी चित्रण कर सकते हो, सलमा के रूप को सब सलाम करते हैं, या सलाम रूप को सब क्या करते हैं? सलाम। सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो यहीं पर है। माइंड में चित्रण करना है आपको। और ये कहां गिरती है? ये रूपा रेल तो जाके आपके घना पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करती है। और रूपनगढ़ कहाँ गिरती है?
ये गिरती है सांबर झील में। एक और नदी है शेवर से निकलने वाली साबी। और आप माइंड में चित्रण करोगे, सभी सेव खाके जय बोलते हैं, सभी सेव खाकर जय बोलते हैं, यानी साबी शेवर की पहाड़ी से, साबी शेवर, ये भरतपुर नहीं है मित्रों, ये है कहाँ, जयपुर। शेवर की पहाड़ी या शेवड़िया की पहाड़ी बोलते हैं, जयपुर से निकलती है। आपको माइंड में चित्रण कर लेना है, शेवर की पहाड़ी से सहवाग के घर तक, वीरेंद्र सहवाग के। वीरेंद्र सहवाग कहाँ का है, नजफगढ़ का सुल्तान। तो किस झील का निर्माण करती है ये, नजफगढ़ झील में गिरती है। नजफगढ़ झील में गिरती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और नदी है कांतली। कांतली, कतली में खांड, हमने ऐसे याद किया था, कतली में खांड। तो कांतली कहाँ से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से। आपने याद किया था ना, काजू कतली, बादाम कतली, उन कतली में क्या होती है, खांड, यानी मीठा होता है, कतली में खांड। तो कांतली कहाँ से निकली, खंडेला की पहाड़ी से, और ये झुंझुनू की सीमा पे जाके सीकर में बहती हुई झुंझुनू की सीमा पे जाके विलीन हो जाती है। उसी प्रकार से एक नदी है कांकनी या कांती या कांकने। माइंड में चित्रण करो कि कोई ये लेडीज है और इसकी एक आंख फूट गई, तो आप क्या बोलोगे, कांती, हाँ या ना। तो ये आंख बुझ गई, चलती चलती क्या हो गई, बुझ गई। तो कांकनी बुझ झील में गिरती है। किस में गिरती है, बुझ झील में। कांकनी, कांकने, मसूरदी, बुझ झील जैसलमेर में गिरती है। इसी प्रकार से एक और अंतःप्रवाही नदी है बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा जो है अर्जुन की पहाड़ी बैराट से निकलती है। और ये भी कहाँ जाके, भरतपुर घना पक्षी विहार। नम भूमि का निर्माण करती है। बाण गंगा, अब माइंड में चित्रण करो, अर्जुन बाण चला रहा है, अर्जुन बैठकर बाण चला रहा है। अर्जुन बैठकर बाण चला रहा है। थोड़ा सा चित्रण करोगे आसानी से याद हो जाएगी। यानी बाण गंगा बैराट की पहाड़ी से निकलती है, अर्जुन बैठकर बाण चला रहा है, यानी बाण गंगा अर्जुन की पहाड़ी बैराट से निकलती है। क्लियर? ओके। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सांभर में गिरने वाली नदियां। सांभर में गिरने वाली नदियां, वो भी अंतःप्रवाही नदियां होंगी, क्योंकि वो किस में गिर रही हैं, सांभर झील में गिर रही हैं। माइंड में चित्रण करो, आप बहुत सुंदर हो या नहीं हो, बिल्कुल सभी बहुत सुंदर हैं। आप बहुत सुंदर हो,
जैसे ही सांभर में जाओगे तो आपका रूप जो है वो खाक में मिल जाएगा। फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगा के आप सांभर में जाओगे तो नमक जो है, नमक की वाष्प जैसे ही आपके लगेगी, आपका चेहरा खराब हो जाएगा। हाँ या ना? माइंड में चित्रण करो, सांभर में जाते रूप खाक में मिल जाता है। बोलो, सांभर में जाते ही रूप खाक में मिल जाता है। सांभर में जाते ही रूप खाक में मिल जाता है। ऐसे माइंड में चित्रण करो, रूप खाक में मिल जाता है। सांभर में रूप खाक में मिल जाता है। यानी सांभर में गिरने वाली नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? रूपनगढ़, खारी, खंडेला, और मेढा। तो क्या बोलोगे? सांभर में जाते ही रूप खाक में मिल जाता है। तो मित्रों, ये हुआ अपवाह तंत्र और अपवाह तंत्र की मुख्य नदियाँ। उद्गम स्थल आप सबको याद हो गए होंगे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंतःप्रवाही नदियाँ, सभी प्रकार की नदियाँ आपको तरीके से याद हो गई होंगी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जन जन तक पहुँचाइए। मेरा काम है आप तक पहुँचाना और आपका काम है जन जन तक पहुँचाना, तभी निःशुल्क शिक्षा का जो अभियान है वो पूरा होगा। धन्यवाद।